नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उस पे तो नजरें हैं ही, लेकिन सबसे ज्यादा नजर टिकी हुई है 2024 लोकसभा चुनाव पे। इंडिया जो विपक्षी गठबंधन है उसमें तो माहौल गर्म है ही, उसमें सीटों के बंटवारे को लेकर तमाम तरह की असमंजस खींचतान चल ही रही है, लेकिन अब एनडीए के भीतर भी खींचतान शुरू हो गई है। निषाद पार्टी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने 37 सीटें मांग ली हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, 80 में से 37 सीटों पे दावेदारी ठोक दी है। इसके अलावा वो निषाद समाज के लिए आरक्षण की अलग से मांग कर रहे हैं और जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। तो इसका मतलब यूपी में सियासी माहौल गर्म हो गया है। हमारे साथ हमारे टीम के 2 सदस्य हैं, पूरी बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या निषाद पार्टी का वास्तव में कद इतना ऊपर हो गया है कि 80 में से 37 सीटें उनको चाहिए, तो फिर राजभर को कितनी सीटें चाहिए। रवि जी, क्या आपको लगता है, क्या ये माहौल है, क्या संजय निषाद ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं, ज्यादा सीटें चाहते हैं? सीटें की बात आप कह रहे हैं सर, सीटें तो उन्होंने सही मांग की है कि 37 सीटें मांग रहे हैं। सही मांग है ये? सही मांग नहीं है, मांग तो वो की है। अब देखिए कि बीजेपी क्या करती है, देती है नहीं देती है, लेकिन हमारे हिसाब से तो अगर 80 सीटें पूरी हैं, अब 37 सीटें केवल संजय निषाद की पार्टी को दे दिया है, तो बाकी एनडीए में संभव है कि नहीं, ये बताइए। संभव नहीं है, ये तो संभव नहीं लग रहा है। आपको क्या लगता है कि 37 सीटों की डिमांड है, क्या 37 सीटें निषाद पार्टी इतनी मजबूत है यूपी में? नहीं, 37 सीटें मांग रहे हैं तो हमें लग रहा कि बस वो अपना दबदबा कायम करने के लिए 37 की बात कर रहे हैं। 37 सीटें मांग के वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी खुद इतनी मजबूत, उसके लोग ही इतने कैंडिडेट इतने हैं, वो 37 सीट इनको कहाँ दे पाएगी। आपको कहीं लग रहा है कि राजभर आने वाले समय में बार्गेनिंग करेंगे, तो उसको देखते हुए पहले ही निषाद पार्टी इस लड़ाई में कूद पड़ी है? बिल्कुल आपने सही कहा सर, यही हमें जहाँ तक लग रहा है कि यही राजनीति वो कर रहे हैं कि अभी ओम प्रकाश राजभर जो है वो भी सीट को लेकर के मांगेंगे बीजेपी से कि हमें इतनी सीट दे दीजिए। अब 37 सीट इनको इसीलिए ये हमें लगता है कि ये पहले ही अपने उद्घोषणा कर दिए हैं कि हमें 37 सीट आप दे दीजिए। अब देखिए, अब तो ये कह रहे हैं कि हमको आरक्षण भी चाहिए, क्योंकि मछुआरा समाज के लिए आरक्षण भी मारा है। और ये कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री योगी जी नहीं थे, जब सांसद हुआ करते थे, तो इन्होंने मछुआरे समाज के लिए बहुत तेज़ी से आवाज़ उठाई थी, तो अब क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो ये पार्टी के खिलाफ भी थोड़ा सा बोल रहे हैं। और एक जातीय जनगणना की भी बात हुई है। इमरान बिहार में जाति जनगणना हुई, उसके बाद से ये मुद्दा ज़्यादा उछला है और यही वजह कि जो जाति विशेष की राजनीति करने वाले लोग हैं, जैसे निषाद पार्टी है, तो ये लोग अब यूपी में भी इस तरह का चाहते। क्या आपको क्या लग रहा है कि केवल चुनावी चूंकि माहौल आया है इसलिए उसको भुनाना है या कुछ और वजह है? देखिए, चुनावी माहौल है इसीलिए सब हो रहा है। अब बिहार में जो हुआ है, तो देखिए बिहार में यादव 14% है, मुस्लिम 17% है, और भी तो उनको अब बिहार में ये हो गया कि भाई यादव इतना हो गया, तो उनको अब जो लालू प्रसाद यादव की हाँ, मतलब जो जाति की पार्टियां हैं, तो अब वो अपना वो कहेंगे कि भाई हमारे वो यादव इतना है, और बिहार में मुस्लिम तो अभी कहीं ना कहीं उनके लिए जैसे असदुद्दीन ओवैसी, अब वो कहीं ना कहीं बिहार में टारगेट करेंगे, हावी होंगे, क्योंकि वो कहेंगे भाई मुसलमान हमारे इतने हैं, हमको उप मुख्यमंत्री पद का क्यों नहीं दिया जाता। ये तो ये कहीं ना कहीं लोगों को भुनाने का उसका फायदा यहाँ पे निषाद पार्टी लेना चाह रही है। जाति जनगणना यूपी में भी यही पार्टी निषाद लेना चाह रहे हैं। जैसे संजय निषाद जी ने कहा 37 सीटों पे मैं फोकस करूंगा जहां पे 3.5 लाख वोटर है, तो 3.5 लाख वोटर ये बता रहे हैं कि हमारे 3.5 लाख वोटर 37 सीटों पे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपना दबदबा कायम करने के लिए ये बात बता रहे हैं कि हमारे 3.5 लाख वोटर इस 37 सीटों पर हैं। तो ये बीजेपी को कहीं ना कहीं अपने दिखाना चाह रहे, अगर आप हमको टिकट नहीं देंगे या 37 से मतलब 10-20 कम इधर उधर होता है तो मैं तो कहीं ना कहीं ये बार्गेनिंग अब एनडीए में भी शुरू हो गई है। और इंडिया में तो पहले से हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि खींचता। आपको लग रहा है कि चुनाव से पहले अगर इस तरह की बार्गेनिंग और इस तरह की चीजें होंगी तो बीजेपी के लिए भी मतलब जो जनता में जो एक गलत मैसेज जाएगा, बिल्कुल गलत मैसेज जाएगा। क्योंकि अब देखिए कि अगर मान लीजिए इनको 37 सीट दे दिया जाता है, तो क्या ये जीत पाएंगे 37 सीट? उधर पटेल समुदाय भी तो है, सब एनडीए में बहुत सारे ऐसे दल हैं, तो क्या सबको तो नहीं दिया जाएगा ना? अगर 80 सीट में से 37 सीट ले जाए तो कहाँ हो पाएगा? अब अच्छा, एक चीज आप मुझे ये बताइए कि आखिर क्या वजह है कि संजय निषाद इतनी मतलब प्रमुखता से और इतनी सीटें मांग रहे हैं? कहाँ से उनके अंदर ये साहस आया है, उनको ये लग रहा है कि हम इतनी सीटें ले सकते हैं? उन्होंने एक अपने भाषण में कहा कि ये बीजेपी के कुछ कुर्ताधारी नेता हैं जो केवल निषाद पार्टी को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। बीजेपी की अपने ही पार्टी के नेताओं पे उन्होंने आरोप लगाया है, इसलिए वो थोड़े से अब
अपनी बातों को नहीं कि प्रमुखता क्यों से रख इतना रहे हैं। जनाधार है, जनाधार वाले नेता आपको लगते हैं कि मतलब उतर के आंदोलन कर रहे हो, अपने समाज के लिए कोई इतना बड़ा काम कर दिया हो कि उनके लिए नहीं, अभी 37 तो निषाद समाज के लिए एक ये चेहरा है, ये तो माना जा सकता है कि अभी ये चेहरा है, अभी कोई चेहरा निषाद समाज के लिए नहीं आया है। लेकिन उस समाज के लिए काम किया है कि नहीं, इन्होंने खूब सारा काम किया हो कि मतलब आप 37 सीटें मांग रहे हैं? कुछ काम किए हैं, कुछ अच्छा भी किए हैं, लेकिन अभी उनकी इतनी जनाधार नहीं है कि बहुत ज्यादा ये कुछ करते हैं। इमरान, BJP में ये एक मंत्री पद का है अभी इनका। अब ये आगे देखिए इनकी जैसे जैसे पार्टी विस्तार करती है तो भाई फिर ठीक है। इमरान, आपको क्या लग रहा है कि अगर ये 37 सीटों की मांग अब राजभर भी सामने आएंगे तो क्या एनडीए के बीच आपको लग रहा है कि ये घमासान अब बढ़ने वाला है? देखिए, घमासान तो अभी से दिखाई दे रहा है। संजय निषाद जी जो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, अपने लोगों को लेकर सड़क पर उतर गए, तो कहीं ना कहीं उतरने का मतलब है कि अंदर कुछ ना कुछ मनमुटाव चल रहा है। संजय निषाद 37 सीटों पे मांग हमको लग रहा है इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2022 के चुनाव में उनके पार्टी से 11 उम्मीदवार जीते थे, लेकिन 5 जो बीजेपी के चुनाव चिन्ह से जीते थे, तो उनको ये लग रहा है कि हमारे वोटर जो हैं यूपी में अगर 11 विधायक बना सकते हैं तो सांसद भी बना सकते हैं, और इसीलिए अब वोटरों को अपने इधर उधर भटकन ना पाए, इसलिए जोड़ने के लिए वो सड़क पर उतर गए कि मैं मंत्री होते हुए मेरी अंदर सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन मैं आप लोगों की लड़ाई रोड से लेकर संसद नहीं तक। तो इसका इमेज बीजेपी के लिए क्या पड़ेगा? देखिए, अगर बीजेपी इनकी सुनवाई नहीं करती है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अपने वोटरों को अपने लुभाने के लिए पार्टी छोड़ सकते हैं, पार्टी छोड़ भी सकते हैं। संजय निषाद पार्टी छोड़ सकते हैं, आपको लग रहा है? अभी कहा नहीं जा सकता है क्योंकि बीजेपी ने अभी इस पे कोई बयान नहीं दिया। लेकिन उन्होंने चुनौती दी है, कहा है संजय निषाद ने कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर ऐसा नहीं किए तो। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है, चलिए हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर बात नहीं सुनी जाती तो 24 में इसका नुकसान तो इसको माना जाए कि वो सीधे योगी को चैलेंज कर रहे हैं एक तरह से? अब ये कहना भी ठीक नहीं होगा क्योंकि चैलेंज कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। अभी अब उस पर क्या पार्टी स्टैंड लेती है, कितनी सीटें देती है नहीं देती, वो तो एक अभी समय आने पे ही पता चल पाएगा। तो अभी चुनौती नहीं कहा जा सकती, उसको अपनी बात रखे हैं भाई, पार्टी है तो अपनी बात रखेगी। लेकिन ये ज्यादा सीटें मांग ली, आपको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा सीटें मांग रहे हैं? अब सीटें बीजेपी इस पे पूरी सीटों के हिसाब से देखा जाए तो सीटें तो ज्यादा मांग ही रहे हैं भाई। 80 सीट में से 37 आप ही ले जाएंगे तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? इमरान, माहौल बहुत काफी सरगर्मी इस बयान के बाद से तेज हो गई है और जो अन्य विपक्ष पार्टियां हैं एनडीए गठबंधन की, वो सब अपना सुर तेज करेंगे, आपको लगता है? देखिए, वो सुर तो तेज करेंगे। उस सीटों वाली जो बात कर रहे हैं कि आप 37 सीट ज़्यादा मांग लें, अगर वो 3.5 लाख वोटर की बात कर रहे हैं कि हम 3.5 लाख वोटर जिस लोकसभा क्षेत्र में हैं वो 37 सीट की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ 3.5 लाख वोटर हैं तो सीट कहीं ना कहीं गलत भी नहीं मांग रहे हैं। बीजेपी अपने आप को कमजोर तो करेगी नहीं, बीजेपी इतनी कम सीटों पे तो लड़ेगी नहीं, क्योंकि उनको अगर अपना क्षेत्रीय पार्टी को इतना तो वो दबदबा बनने इतना दबदबा तो नहीं बनाने देगी। वो वही बताना चाह रहे हैं कि हमारे 37 सीट पे इतने लोग वोटर हैं तो 20 सीट 15 मुझे लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मांग रहे हैं ताकि बार्गेनिंग कर सके, उसमें 10-15 सीट उनको मिल सके। अगर अभी से वो नहीं अपना दबदबा कायम करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की तरह, जैसे उनको भी मंत्री पद अभी कुछ नहीं दिख रहा है कि मंत्री कहाँ है कब नहीं, अभी मंत्री कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उनको। घोषी चुनाव पहले ये था कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन घोषी हारने के बाद से राजभर के भी दिल लग गए। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि मतलब अब ये जो माहौल है वो अब किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? ये माहौल केवल इसलिए किया जाए, चुनाव आ गया है तो सभी पार्टी जो भी एनडीए में है या छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टी हैं तो सभी अपनी अपनी बात रख रही हैं क्योंकि चुनाव है। चुनाव भाई, अब चुनाव तो कुल मिला के चुनाव है और ये समय है कि हर छोटी पार्टियां अपने प्रभुत्व को दिखाएंगी, बार्गेनिंग करेंगी ताकि जो बड़ी पार्टी है जिसके साथ जुड़ के वो सत्ता में है वो पार्टी उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दे ताकि वो अपने समाज के बीच में अपना एक इमेज बना सकें। और यही वजह है कि निषाद पार्टी ने शुरुआत कर दी है, अभी राजभर को भी आना है और अन्य जो छोटे छोटे दल एनडीए में हैं उनको भी आना है और वो भी अपना मुखर आवाज़ उठाएंगे। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपनी क्या रणनीति बनाती है और कैसे एनडीए को लेकर आगे बढ़ती है, क्योंकि उसके सामने इंडिया की चुनौती भी है। आपको क्या लगता है कि 2024 की बाजी कौन मारेगा? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।